यस सर। अगला सवाल देखो, अगेन आपको दो सोर्सेज दे रखे हैं S1 S2, इधर है S1 और इधर है S2, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 2 लैम्डा। कितनी? 2 लैम्डा डिस्टेंस दे रखी है। सर लास्ट में क्या बोला? दो सोर्सेज दे रखे हैं S1 और S2, यस सर। दोनों के बीच में डिस्टेंस है S1, 2 लैम्डा डिस्टेंस है। यस सर। ठीक है, दोनों ही जगह से इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी ऑफ सोर्सेस S1 and S2 are same, that is I इंटेंसिटी दे रखी है। फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट from S1 where I net is 3I। S1 से वो डिस्टेंस फाइंड करो जहां पर सबसे पहले आपको 3I मिलेगा। सबसे पहले जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी मिलेगी? 3I मिलेगी। वो डिस्टेंस कितनी होगी फाइंड करना है आपको। तो कैसे करेंगे? अगर मैं S1 की बात करूं तो S1 पे जो लाइट निकल रही, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और S2 से जो साउंड आ रहा है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 4 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा। तो यहां पे बन रहा होगा क्या? मैक्सिमा। तो आपको पता है आई मैक्स कितना होता है? अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर हो तो रूट आई प्लस रूट आई का होल स्क्वायर करते थे। तो रूट आई का होल स्क्वायर 2 रूट आई और 2 रूट आई का आ जाएगा 4I। तो मतलब S1 पर इंटेंसिटी कितनी होगी यहां पर? 4I। ठीक है, आई नॉट बोल दो इसको। आई नॉट बराबर कितना होगा? 4I। सिमिलरली S2 पर भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 2 लैम्डा। यहां भी इंटेंसिटी क्या होगी? 4I। S2 से मतलब नहीं है, मुझे यहां से देखना है। इनके मिड में फेज डिफरेंस 0 होगा। यहां भी आपका इंटेंसिटी वैसे 4I ही होगी। तो देखो डेल्टा एक्स 0, फिर यहां कहीं बीच में आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा, जहां भी इंटेंसिटी क्या होगी? 4I होगी। ठीक है, इधर मैक्सिमा बनेगा, इधर मैक्सिमा बनेगा बीच में, यहां पर मैक्सिमा, एक और पॉइंट होगा यहां पर मैक्सिमा बनेगा। तो मुझे फाइंड करना है कि S1 से पहली वो डिस्टेंस बताओ जहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? 3I होगी। तो यहां पर इंटेंसिटी 4I है। अब जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा यहां से, अब मैक्सिमा के बाद क्या बनेगा? मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनेगा। यहां पे कहीं क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा। और मिनिमा बनेगा तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? 0। तो इन्हीं के बीच में कहीं आएगा 3I। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में कहीं 3I आएगा। यस सर। तो हमें पता नहीं है वहां पर, तो मैं यहां पे S1 बना लेता हूं।
इधर S2, मैं जनरली बस इसी को ही, तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, सॉरी पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 लैम्डा। फिर यहाँ कहीं मिनिमा बन रहा है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 लैम्डा के बाद इससे कम कितना होगा, देखो यहाँ पे तो हो रहा है लैम्डा, लैम्डा के बाद आएगा 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे कहीं आपका इंटेंसिटी 3i होगा। अब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये निकालनी है, मान लो वो डिस्टेंस है कितनी x, S1 से उसकी डिस्टेंस कितनी है x, S1 से वो डिस्टेंस आपने मान ली x। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ना तो मुझे यहां पर मैंने S1 से डिस्टेंस मान लिया x, तो S2 से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, S2 से डिस्टेंस 2 लैम्डा माइनस x हो जाएगी, S2 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा माइनस x। तो आई नेट का फॉर्मूला निकाला आता है, आई नेट, आई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई, अगर मुझे फेज डिफरेंस पता चल जाए तो मैं आई नेट आई डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में पहले फेज डिफरेंस निकालो, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, आई नेट यहाँ पर कितना है 3i, I1 i है, I2 भी i है, ये हो जाएगा 2i cos डेल्टा फाई, i प्लस i 2i, इधर जाएगा i बचेगा 2i cos डेल्टा फाई, तो i से i कैंसल, cos डेल्टा फाई आ जाएगा आपका 1/2, तो वहां पर फेज डिफरेंस होना चाहिए आपका 1/2। सही कर रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ हो रही है ना, आई नेट का ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, 1/2 1/2 आ रहा है, तो डेल्टा फाई कितना होगा, 60 सर। 60 होगा, 5/3 होगा, यस सर। ठीक है। तो डेल्टा फाई कितना होगा 5/3 होगा, 5/3 इसको रब कर रहा हूं मैं। तो देखो डेल्टा फाई क्या होगा 5/3, या फिर 5/3 प्लस 2 पाई करो, 5/3 प्लस 2 पाई, 2 पाई नहीं करेंगे सॉरी, 5/3, और कहां पर होगा 1/2, एक और एंगल में होगा ना, 5/3 60 cos 60, फिर एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा ना, -60, cos -60 कितना होता है, ये भी 1/2 होता है, तो cos -60 कैसे निकालोगे, 2 पाई माइनस π/3, 3 2 जा 6, 5 π/3, तो 5 π/3 पे वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट आएगा 7 π/3, 2 पाई ऐड कर दो, और फिर 4 पाई में से इसको माइनस करो, 4 या 12, 11 π/3,
ये बात समझ में आ रही है कैसे लिखा मैंने? Yes, पाई बाय sir. 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर क्या आएगा 7 पाई बाय 3 के बाद फिर 3 पाई, सॉरी 2 पाई के बाद फिर 6 पाई ऐड करो, 6 × 18, 17 pi by 3. 19 आएगा। देखो पाई बाय 3 हो गया। अगला एंगल निकालने के लिए मैंने क्या करा, 2 पाई में से माइनस करा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये कितना आया, 5 पाई बाय 3 आया। फिर अगला एंगल निकालने के लिए मैंने 2 पाई ऐड करा, ठीक है, क्योंकि cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा cos थीटा होता है, सही है ना? Yes, sir. cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो 2 पाई 2n पाई, सॉरी 2n पाई, और वैल्यू रखते जाओ, 3 to 6, 7 पाई बाय 3, फिर माइनस करोगे 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 to 6, अच्छा ये तो ऐड कर ही लिया, माइनस कर ही लिया मैंने, 3 to 6, 7 पाई बाय 3, फिर 4 पाई में से माइनस करेंगे, 4 × 12, 12 माइनस 1, 11 पाई बाय 3, फिर 4 पाई को प्लस करेंगे, 13 पाई बाय 3, अगला एंगल होगा 13 पाई बाय 3। तो इस तरह से ये अलग अलग फेज, इस फेज पर जब भी ये फेज डिफरेंस होगा पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, तो वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, 3i, वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, वहां पे इंटेंसिटी होगी 3i। अब इसमें से कौन सा फेज डिफरेंस लेंगे हम लोग, इसमें से कौन सा फेज डिफरेंस लेंगे? तो देखो इधर ये S1 था, इधर S2 था, बीच में पाथ डिफरेंस आ रहा था डेल्टा x 0, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0 ही होगा। यहां पे बन रहा था मैक्सिमा, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 लैम्डा, क्योंकि 2 लैम्डा डिस्टेंस थी इसकी। फिर यहां पे पाथ डिफरेंस आ रहा था डेल्टा x लैम्डा, तो डेल्टा x अगर लैम्डा आएगा तो डेल्टा फाई कितना आएगा वहां पे, 2 पाई। फिर इसके बाद बन रहा था मिनिमा, तो मिनिमा कहां पे बनता है, 3 पाई पर, और यहां पे फाई कितना आएगा आपका, 2 लैम्डा, मतलब 4 पाई। तो आपका आंसर जो होना चाहिए, यहां कहीं आ रहा था वो पॉइंट, तो 3 पाई से 4 पाई के बीच में होना चाहिए वो। तो इसमें से कौन सी वैल्यू 3 पाई से 4 पाई के बीच में, इसमें से कौन सी वैल्यू 3 पाई और 4 पाई के बीच में? देखो ये तो हो नहीं सकता, ये 1, ये 3 3 जा 9, ये 3 4 जा, ये तो ज्यादा हो गया, तो आपका आंसर होगा 11 पाई बाय 3। Yes, sir. आई बात समझ में? तो Yes, यहां sir. पर फेज डिफरेंस होगा 11 पाई बाय 3, तो आपको फेज डिफरेंस मिल गया। अब फेज डिफरेंस से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलो तो देखो S1 और S2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, S1 से साउंड आ रहा था और यहां से साउंड आ रहा था, यह डिस्टेंस थी x और यह डिस्टेंस थी 2 लैम्डा माइनस x, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा x, 2 लैम्डा माइनस x, या फिर x माइनस 2 लैम्डा माइनस x करूं,
सर प्लस एक्स हो जाएगा ना? प्लस हो जाएगा क्यों? हाँ प्लस हो सर जाएगा। माइनस, हाँ प्लस ही हो जाएगा ना सर? 2x माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, डेल्टा एक्स पता चल गया। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये होगी, हमें एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स और फाई के बीच में रिलेशन होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 11 पाई बाई 3। डेल्टा एक्स की वैल्यू रखो 2x माइनस लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, लैम्डा 2 पाई 11 पाई बाई 3 पुट करो, पाई से पाई कैंसिल, हमें ये x सर निकालना है। माइनस 2 लैम्बडा होगा ना? नहीं 2 लैम्डा क्यों होगा? अच्छा माइनस 2 लैम्डा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 लैम्डा बाय 6 प्लस 2 लैम्डा, यही होगा। 6 दूनी 12, यस सर। 12 और 11 23, 23 लैम्डा बाय 6 इंटू 2। तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 11.5 लैम्बडा। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 1.5 लैम्बडा, सॉरी सर। मैंने उल्टा कर दिया लगता है। ये वाला पाथ ज्यादा हुआ ना, 2 लैम्डा माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, यहां से काफी अंतर आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा बाई 6। तो 2x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 माइनस 11 लैम्डा बाई 6, x इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 12। ठीक है, ये आंसर है। बोलो आया समझ में? यस सर। आसान था। हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये जो मतलब प्रैक्टिकली हम लोग साउंड का इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, देखो उसको एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं क्विंकर्स ट्यूब। क्विंक्स ट्यूब, उस क्विंक्स ट्यूब की मदद से हम लोग साउंड का क्विंक्स ट्यूब, तो क्विंक्स ट्यूब देखो कैसे होती है। इस तरह से एक पाइप होता है, और एक पाइप नीचे होता है। नीचे वाला पाइप का डायमीटर थोड़ा सा कम होता है, ताकि ऊपर वाला पाइप इस नीचे वाले पाइप के अंदर आ जाए। आ रही है बात समझ में? ऊपर वाले का डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है ताकि इसको ऊपर एडजस्ट कर सकता हूं मैं। ठीक, यहां पर एक होल होता है जहां पे आपका स्पीकर वगैरह या कोई साउंड का जो सोर्स है वो रखा होता है। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे ऐसे साउंड निकाल लो, रिया बोल दो स्पीकर, और यहां पर डिटेक्टर होता है। ये साउंड को डिटेक्ट करता है कि उसका मैक्सिमम आवाज कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है।
डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो वर्क कैसे करता है। अब जो यहाँ पे साउंड पहुंचेगी डिटेक्टर के पास, वो दो पाथ से पहुंचेगी। एक पाथ तो ऐसे करके, और एक पाथ ऐसे ऊपर से जाएगा और फिर ऐसे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? इसको बोल दो पाथ Yes. ए, इधर बोल दो पाथ बी। इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो इसको एक्स डिस्टेंस ऊपर खिसकाऊंगा मैं, तो कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा। मान लो ये दोनों बराबर है, ए और बी दोनों बराबर है। अगर मैं इसको ऊपर एक्स खिसकाऊंगा, तो इधर से भी एक्स, इधर से भी एक्स, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x। 2x. Yes, और ये sir. बात समझ में? पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x। तो जो x की वैल्यू है पाथ डिफरेंस, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x या 2x की वैल्यू क्या n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से x कितना आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी 0, λ/2, लैम्डा 3 λ/2। अगर मैं इसको किंग्स क्यूब को x 0 पे रखूंगा, या λ/2 ऊपर शिफ्ट करूंगा, या लैम्डा शिफ्ट करूंगा, तो मुझे यहां पर मैक्सिमम मिलेगा। और मिनिमा के लिए 2x बराबर होना चाहिए 2n + 1 लैम्डा। तो यहां से x आ जाएगा 2n + 1 λ/2। ठीक है, तो 0 रखूंगा, 0 रखूंगा तो क्या आएगा, कुछ गड़बड़ करी ना, 4 आएगा इधर। 2n + 1 λ/2 आता है। 2n + 1 λ/4। तो यहां से वैल्यू आएगी 0 रखने पे λ/4, 1 रखने पे 3 λ/4, फिर 5 λ/4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस क्यूब ट्यूब को λ/4, 3 λ/4 या 5 λ/4 ऊपर शिफ्ट करूंगा, मतलब दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, फिर पार्ट डिफरेंस आएगा λ/2 का। तो यहां पर मिनिमा बनेगा। आई बात समझ में कैसे काम करता है क्यूब ट्यूब आपका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो नोट कर लिया ये। चलो आगे देखो। मान लो आपने दो कोहेरेंट सोर्स ले लिए, एक कोहेरेंट सोर्स है S1, दूसरा कोहेरेंट सोर्स है S2। ठीक है, और सामने यहाँ पर डिटेक्टर ऐसे घूम सकता है या फिर स्क्रीन है। ठीक है, वैसे ये आपका वेव ऑप्टिक्स में आता है। यहां से लेके जो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस है d। स्क्रीन या डिटेक्टर की डिस्टेंस, इसको स्क्रीन बोल दो, या फिर यहाँ पे डिटेक्टर बोल दो आप। यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बीच में ये पॉइंट P, जो साउंड यहाँ पे जाएगा और वेव यहाँ से जाएगी, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही। इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 आता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि दोनों के सेंटर पे होता है। ठीक,
मान लो ये जो साउंड है, जो वेव है यहाँ से, ये पॉइंट इस पॉइंट पे मिल रही है, यहां से वेव जा रही है और एक वेव यहां से जा रही है, इस वाली लाइन सेंट्रल मैक्सिमा से इसकी जो हाइट है वो है y। आ रही है बात समझ में? ये सेम जो चीज मैं बता रहा हूँ ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आता है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें YDSC लिख सकते हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये छोटा सा मॉडल बता रहा हूं मैं, बाकी हम लोग ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये वैसे लाइट के लिए यूज करते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसी चीज का इस्तेमाल हम लोग साउंड वेव में भी यूज करेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये 12th में आता है आपका वेव ऑप्टिक्स में। तो जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहां पर कुछ एजम्पशन मानते थे। एजम्पशन क्यों मानते थे? ताकि जो मैक्सिमा और मिनिमा बने वो सही से बने, अच्छे से बने, अच्छे से सुनाई दे। जैसे यहाँ पर तो क्या लाइट डालते थे, तो यहाँ पर क्या बनती थी, लाइट के पैटर्न्स बनते थे, कहीं पे लाइट ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, तो उन्हें बोलते थे फ्रिंजेस। तो जो फ्रिंजेस बनती थी वो फ्रिंजेस अच्छे बने, साफ साफ बने, ब्लर ना बने, तो उसके लिए एजम्पशन होते थे। क्या एजम्पशन होते थे? कि जो y होगा, सॉरी y नहीं, ये जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, ये स्क्रीन की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होनी चाहिए। ये बहुत पास में होनी चाहिए और स्क्रीन बहुत दूर होनी चाहिए। तो d जो है वो वेरी वेरी लेस देन। दूसरा, जो लाइट की वेव हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वेवलेंथ लैम्डा, वो बहुत छोटी होनी चाहिए इन दोनों के डिस्टेंस के कंपैरिजन में। बात समझ में आई? अच्छा, ये अजम्पशन मानने से क्या हुआ? ये अजम्पशन मानने से क्या हुआ? अगर d जो है बहुत दूर होगा S1 S2 से, तो यहां से जो लाइट जा रही है और यहां से जो लाइट जा रही है, क्या दोनों सेम एंगल पे जाएगी? जल्दी बोलो। अगर मेरा सोर्स, जो सन से हमारे पास रेज आ रही है, वो रेज कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। सन से जो रेज आ रही है वो कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। तो यहां से जो लाइट यहां पर जा रही है और जो लाइट यहां पे जा रही है, ठीक है, अगर मैं इसका एंगल देखूं तो इसका एंगल भी थीटा होगा और इसका एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि d जो है वो इस d के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। मेरी बात समझ में आई क्या? यस तो ये एजम्पशन मानने से, अब देखो, यहां से जो वेव यहां पे जा रही है और यहां से जो वेव यहां पे जा रही है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालो इस पर। अब इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस दोनों बराबर हुई। इसको नाम दे दो कुछ, S1P दे दो। तो P से लेके, मान लो ये पॉइंट है M, PM और S1M क्या दोनों बराबर है? इसको सिर्फ इतनी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ी। यस सर तो S2P की वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। तो देखो, ये डिस्टेंस पता चली मुझे, थीटा, सॉरी D है, ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। आ रही बात समझ में? ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो एस, ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो यस गया। सर हाँ, S2P आपका परपेंडिकुलर हो गया, S2P परपेंडिकुलर हो गया अपॉन S1 S2 इक्वल टू साइन थीटा होगा। S2P निकालना आपको, S2P ही डेल्टा एक्स है, यही आपका डेल्टा एक्स है। S1 S2 के बीच में डिस्टेंस D साइन थीटा, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा D साइन थीटा।
तो दोनों वेव के बीच में जो डिस्टेंस आएगी पाथ डिफरेंस वो d sin थीटा होगी। समझ गए बात को? Yes, sir. और दूसरी चीज देखो, ये एंगल थीटा, यहां से भी अगर मैं एक लाइन खींचू ऐसे करके तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि S1 S2 बहुत ही पास में। ये देखो, तो यहां से होगा tan थीटा बराबर y बाई डी, tan थीटा बराबर y बाई डी। अगर थीटा आपका बहुत ही स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, और यही आपका tan थीटा भी होता है। तो डेल्टा एक्स बराबर मेरे पास आया d साइन थीटा, साइन थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूं, तो tan थीटा कितना है, तो डेल्टा एक्स बराबर d y बाय डी आ जाएगा आपका। ठीक है, Yes, sir. तो y बराबर क्या होगा आपका, y बराबर हो जाएगा d बाय डी इंटू, सही कर रहा हूं मैं, इंटू डेल्टा एक्स। ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि मैक्सिमा बने या मिनिमा बने। बना लिया डायग्राम आप लोगों ने? अब मैं चाहता हूं कि जो पॉइंट Yes. जहां m मिल रहा है, m पर मैक्सिमा बने, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमा? फॉर मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वहां पे n लैम्डा होना चाहिए। तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी यहां से, तो y बराबर हो जाएगा n लैम्डा d बाय डी। तो आप यहां से उसकी पोजीशन निकाल पाओगे कि कितनी डिस्टेंस पर मैक्सिमा बनेगा। आई बात समझ में? और मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा जो डेल्टा एक्स होना चाहिए वो होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो y बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक।